हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके लिए। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, आज एग्जाम से पहले मैं टॉप 10 क्वेश्चन आपका कंप्लीट करने वाला हूँ। 10वां लेक्चर है। उम्मीद है कि 10 लेक्चर अगर देख के जाएंगे तो अच्छा स्कोर भी करेंगे और पास भी हो जाएंगे, ऐसा मेरा जो है अनुमान है। और वैसे कोई भी लाइक गारंटी तो नहीं दे सकता है कि आप जो है सो सक्सेसफुल हो जाएंगे, बिकॉज इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन योर study and quality of study, the quality of time you have spent on your study। चलिए कोई नहीं, वैसे रिक्वेस्ट आया था एक आपके हमारे जो है स्टूडेंट उनके द्वारा, जो वेव फंक्शन, जो सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक वेव फंक्शन, काफ़ी मतलब कि एक मज़ेदार सा चीज़ है। और यहीं से हम लोग पॉलीज एक्सक्लूजन वाला जो है जो अगर पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है सो यहाँ से हम लोग एक केस जो है सो यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। तो वो वहाँ तक मैं आपको डिराइव कर दूंगा ताकि यहाँ से हम लोग दोनों चीज जो है सो दिखा सकें। ठीक है, तो चलिए समझिए बात को कि अभी तक तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन का लोकेशन जो है सो फाइंड आउट करना इट्स वेरी इम्पॉसिबल। we can what we can do, we can tell the probability or the region in that electron can be found, right? Okay, so चलिए हम लोग दो कंडीशन लेते हैं। ठीक है, दो कंडीशन लेते हैं। एक हमारा मान लेते हैं कि हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है एक r1 वेक्टर पोजीशन पे है। ठीक है, ये 3D प्लेन में, ठीक है, कहीं एक पोजीशन लेके बैठा हुआ है अपना R1 पे, है ना। तो मैं वैसे यहाँ पे वेक्टर से रिलेटेड उतना कुछ है नहीं, है ना, तो आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, एक फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है R1, ओके, और उसका जो वेव फंक्शन है वो साई ए है। ठीक है, चलो, एंड एक हम मान लेते हैं सेकेंड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, वो हमारा R2 पोजीशन पे है और वो साई बी हमारा उसका जो है सो वेव फंक्शन है। अब इसको वेव फंक्शन बोलिए, एनर्जी लेवल बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिए, एनर्जी लेवल या आप इसको वेव फंक्शन, है ना। तो ये चीजें हम यहाँ पर इसको मान लीजिए ये है और ये है। ठीक है, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। ठीक है, ठीक है, चलो। तो एक एक सिस्टम है हमारा, ये हम इसको क्या मान लेंगे, एक सिस्टम मान लेंगे। क्या मान लेंगे, एक सिस्टम मान लेंगे। दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ सिस्टम। ओके, तो यहां पर क्या लिखेंगे, देखिए, तो कंबाइंड वेव फंक्शन या एनर्जी लेवल बोल सकते हैं और वेव फंक्शन बोल सकते हैं ना आपको। अच्छा, तो कंबाइंड वेव फंक्शन ऑफ अ सिस्टम क्या हो जाएगा भाई, वेव फंक्शन बताइए, साइन R1 कॉमा R2। ठीक है, कंबाइंड वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, और अगर इसका हम सिर्फ वेव फंक्शन अगर जानना चाहें तो साई ए R1। समझ रहे हो बात को। ठीक है, तो इसीलिए बताओ तो कंबाइंड वेव फंक्शन क्या होगा, इन दोनों का वेव फंक्शन जो होगा वही हमारा क्या होगा, उस इस पूरे सिस्टम का वेव फंक्शन होगा। तो देखिए, तो साई ए किसके लिए, R1 के लिए, राइट। समझ रहे हो ना, साई ए किसका वेव फंक्शन है, R1 के, या किसका एनर्जी लेवल है R1 का, इनटू साई बी R2। बात समझ में आ गया। चलो, अब एक चीज बात को समझिए, जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, दे आर बिल्कुल जो है सो डिफरेंट आइडेंटिटी है। अब जैसे कि आप मुझे ले लीजिए और अपने आप को ले लीजिए।
ठीक है? मुझे ले लीजिए और अपने आप को ले लीजिए। तो यहाँ पे हम क्या बताना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन आर सेम एज़ आवरसेल्व्स, राइट? कि हम लोग जैसे कि 2 आइडेंटिकल बॉडीज़ हैं, अगर 2 पर्सन हैं, मैं और मेरा भाई या हम या आप, तो हम लोग क्या हैं? आइडेंटिकल बॉडीज़ हैं। वी आर नॉट सेम एट ऑल, राइट? अच्छा, इतना तक तो समझ में आ गया। अब चलिए हम ऐसे समझाते हैं आपको, ठीक है? ये सभी क्या है? एक प्रोबेबिलिटी है कि हाँ, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो इस रीजन पर है, R1 रीजन पे है, R2 रीजन पे है, दूसरा इलेक्ट्रॉन R2 रीजन पे है। बात समझ रहे हैं आप? चलिए, लेकिन हम एक और दूसरा सिस्टम मानते हैं। चलो, एक 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 चीज़ समझो, बात को समझना है यहाँ पे। चलिए, मान लेते हैं कि ये एक क्लासरूम है। आज आपका सारा कॉन्सेप्ट उम्मीद है कि क्लियर हो जाएगा, ठीक है? ये हमारा क्लासरूम है, ठीक है? यहाँ काफ़ी सारे बेंचेस रखे हुए हैं। अब हमको एक बात बताइए, यहाँ पर राम बैठता है, यहाँ पे श्याम बैठता है मान लीजिए, ठीक है? यहाँ पे राम बैठता है, यहाँ श्याम बैठता है, ठीक है? 2 एग्ज़ाम्पल ले लिए। अब हम बताइए, हमेशा ये आपको ऑलवेज हैपेंस इन अ डेली बेसिस क्लासेस, ठीक है? होता है। अब मान लीजिए कि एक नया प्रोफेसर एक दिन आते हैं फिजिक्स पढ़ाने, ठीक है? बट ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों सॉरी, ये दोनों जो बच्चे हैं, ये दोनों आज अपना जगह चेंज कर लेते हैं। क्या ये भाई साहब को पता चलेगा कि ये दोनों जो है सो पोजीशन चेंज किया है? क्या पता चल सकता है? नहीं पता चलेगा, ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी इस अच्छा, कहाँ गया मेरा कर्सर? हाँ, और इसका मान लेते हैं एनर्जी लेवल E1 है, और इसका मान लेते हैं इस पॉइंट का एनर्जी लेवल E2 है। समझ रहे हो बात को? तो जो प्रोबेबिलिटी इस राम का E1 स्टेट पर रहने का है, वही प्रोबेबिलिटी E2 स्टेट पे भी मिलने का हो सकता है। ठीक है? बात को समझिए, ठीक है? तो उसी तरह समझिए बात को, ठीक है? इसलिए अब हम क्या करेंगे कि कंबाइंड वेव फंक्शन, ठीक है? अब क्या हुआ, इसको हम थोड़ा-सा मिटा लेते हैं, ठीक है? ठीक है? अब चलो, यहाँ पे मान लेते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर सेकेंड इलेक्ट्रॉन है। ये R1 है, ये R2 है। अब मान लेते हैं क्या हुआ कि अब R1 जो है सो एक ऐसा सिस्टम बना, ठीक है? जब ये दोनों एक दूसरे का प्लेस इंटरचेंज कर लेता है, ठीक है? इन दिस केस combined wave function of a system when electron changes when particle exchange their places। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब साई R2 R1, ध्यान से समझिए, साई R2 R1 क्या हो जाएगा? अब बताइए, R1, ठीक है? तो चलिए, अभी इस साई ए पर कौन है? R2 है। तो साई ए पर किसका फंक्शन चलेगा? R2 का। उसी तरह से साई बी पर किसका फंक्शन है? R1 का फंक्शन है। अब बात समझ रहे हैं? ठीक है? समझिए बात को। ठीक है? हाँ, हाथ इधर इधर चले, अथवा नीचे करना पड़ेगा।
ठीक है, चलिए तो एक हमारा ये वाला बात बन गया सिस्टम वन से, एक बात यहां से बन गया भाई सिस्टम टू से। अब बात समझ रहे हैं आप? ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ? अभी हम जस्ट जो एग्जाम्पल दिए हैं, सो क्या है कि प्रोबेबिलिटी वुड बी सेम, मतलब कि द सिस्टम का मतलब कि एनी पार्टिकल हैविंग द सेम प्रोबेबिलिटी टू फाउंड एनी एनर्जी लेवल। इसका मतलब क्या है? तो प्रोबेबिलिटी को हम लोग कैसे दिखाएंगे? सो एज वी नो दैट probability to find a particle to different energy level, as we know that the probability to find a particle to different energy level is same। इसका मतलब साइन R1 R2 का जो is equal to probability to of a system R2 R1, और इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं भाई। ठीक है, ये सिस्टम वन है, ये सिस्टम टू है। सो देर इज अ नो स्पेसिफिक वे टू फाइंड कि दो इलेक्ट्रॉन ने अपना पोजीशन चेंज किया है, राइट? सो द प्रोबेबिलिटी वुड बी लाइक वी कैन रिप्रेजेंट our whatever we have told this logic into the mathematical term is the probability would be same। और राइट, सो कोई भी चीज लिख सकते हैं आप एनर्जी का रेफरेंस देके या प्रोबेबिलिटी का रेफरेंस देके। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आ गई। चलो, दिस लीड्स टू बी व्हाट, दिस मीन्स व्हाट, दिस मीन्स दैट द साइन R1, एक सेकेंड, R1 का, हाँ, साइन R1 R2 इज इक्वल टू प्लस माइनस साइन R2 R1। ठीक है, ये समझिए यहां पे आप। ठीक है, ये इसका मतलब ये हो गया। अब यहीं से हमारा सिमेट्रिक और असिमेट्रिक फंक्शन का स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक कब होगा? जब वेव फंक्शन में कोई चेंज ना हो। बात समझ रहे हैं? जब पहला सिस्टम और दूसरा सिस्टम का वेव फंक्शन एग्जैक्टली सेम होगा। देखिए, ये सिस्टम वन का वेव फंक्शन है, ये सिस्टम टू का वेव फंक्शन है। तो इफ there is no change in the sign of the two wave systems, two different systems, then the function will be called as a symmetric wave function। ठीक है, तो चलो सिमिट्रिक का कंडीशन यहां लिखते हैं, SYMETRIC, सिमेट्रिक, और ASYMETRIC। ठीक है, स्पेलिंग आप लोग देख लेंगे। ठीक है, देखो सिमेट्रिक को हम लोग बोसोन्स भी बोलते हैं, BOSONS। ठीक है, और इसको हम लोग फर्मिनॉन्स भी बोलते हैं, FERMINONS। ठीक है, चलो, पेन 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 पेन, ब्लैक इज ग्रेट एक्चुअली यार। ठीक है, चलो, तो सिमेट्रिक वेव फंक्शन को कैसे डिनोट करेंगे, ध्यान से देखो। तो सिंपली आप बताओ ना यार, अभी क्या बोले हैं, साई R1 R2
पोजीशन वेक्टर्स है तो वेक्टर के फॉर्म में ही लिखेंगे। ठीक है, वेक्टर तो भाई जो 11 में साथ पकड़ता है वो कभी हाथ नहीं छोड़ेगा आपका पूरे फिजिक्स में। ठीक है, थोड़ा सा केमिस्ट्री अगर ध्यान में होगा तो पॉलीज एक्सक्लूजन भी मैं बता दूंगा। ठीक है, स्पिनल क्वांटम नंबर का जिन्होंने जो है सो कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, और असिमेट्रिक के केस में क्या हो जाएगा, द टू वेव फंक्शन हैविंग द डिफरेंट साइन सिंपली, है ना, द कंबाइंड वेव फंक्शन ऑफ टू सिस्टम्स हैविंग द डिफरेंट साइन। ठीक है, तो R1 R2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ साई R2 R1। बात समझ में आया? तो ठीक है भाई, बात समझ में आया? सिमेट्रिक और असिमेट्रिक वेव फंक्शन अच्छे से समझ में आ गया आप लोगों को? जैसे हम लिखते हैं वैसे ही प्रयास करिए कि एग्जाम में लिखने का। देखिए कैसे प्रॉपरली एक सिस्टम को एक दूसरे से लिखते लिखते बीच में अगर आपको अपना मन से अगर जो हम समझा रहे हैं अगर इसमें से कुछ वर्ड आपको लिखना है एग्जाम में, यूर मोस्ट वेलकम, आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर इतना लिख लीजिएगा तो डेट वुड बी ग्रेट इवन लाइक राइट लाइक कि हाँ दैट स्टूडेंट नोज अ बिट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप तुरंत एग्जाम में रिकॉल करें और फटाफट जो है सो बना दें। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई है ना। चलो, तो इसको जो है ना थोड़ा इलेबोरेटेड फंक्शन में लिखेंगे। ठीक है, इलेबोरेटेड वे में। अगर नहीं याद रहे तो इट्स ओके, कोई बात नहीं है। सिमेट्रिक सिस्टम साई सिमेट्रिक। ठीक है, 1/√2। ठीक है, ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है तो टेंशन नहीं लेना है इसके लिए। ठीक है, साई R1 R2 प्लस साई R2 R1। ठीक है, और साई और सिमेट्रिक क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/√2 साई R1 R2 माइनस साई R2 R1। ठीक है, तो देखो यार ये हम क्यों लिखे हैं अभी आगे पता चलेगा। और इसको भी याद रखना, ऐसा नहीं है कि आप लोग इस चीज को नहीं लिख सकते हैं, लिखिएगा तो और जो है सो एडवांटेज मिलेगा आपको एग्जामिनेशन में। ठीक है, और जो भी भाई ये हमको क्वेश्चन बोले थे उनका नाम तो हमको नहीं ध्यान में है, बट काफी अच्छा टॉपिक उन्होंने बताया है। देखिए अगर ऐसे आप हमको टॉपिक बताइएगा तो मेरे लिए काफी इजी है, क्योंकि मैंने तो बिहार यूनिवर्सिटी से जो अपना वो है वो मतलब आपसे उतना फैमिलियर तो हूँ नहीं, बस कॉन्सेप्ट एंड टॉपिक्स आई नो। तो आप हमको सजेस्ट करिए, मैं आपको जो है सो उस पे बना के दूंगा। ठीक है, जो मैं टॉप 10 जो वीडियो था वो आपकी सुप्रिया जी ने जो है सो दिया था। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं उसको बना रहा हूँ, है ना। तो वो भी काफी मेहनत करती हैं आप लोगों के लिए, तो तो उनका भी सपोर्ट जो है सो करते रहिए। और मैथमेटिक्स के लिए एग्जामिनेशन पर्पज से तो बेस्ट चैनल है जहां तक मैंने देखा है। ठीक है, चलिए अब क्या है भाई साहब कि हाँ ये चीज तो याद रखना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, सिमेट्रिक में प्लस असिमेट्रिक में माइनस, जो कि ये सेम चीज है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलो, अब हम लोग लेट्स कंसीडर वन special case. Let's consider one special case.
चलो ये ट्राई करते हैं। कोई डार्क सा कलर ना, इट वुड लुक्स इट वुड लुक गुड एक्चुअली हियर। Uh, चलो लेट्स कंसीडर वन स्पेशल केस। तो यहाँ पे लेट से मान लेते हैं ना यार कि एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो हमारा R1 पोजीशन पे तो है, बट विथ हैविंग द सेम एनर्जी स्टेट साई ए, ठीक है। जो हमारा सेकेंड इलेक्ट्रॉन है ना R2, वो भी सेम ही एनर्जी स्टेट में है, ठीक है। पोजीशन है जो R2, इसको ऐसे ऐसे समझो, लेट से दीज आर द डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, ठीक है, दीज आर द डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, ओके, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं ये साई ए है, ठीक है, यहाँ पे और ये टू डिफरेंट पोजीशन है, यहाँ और यहाँ, ठीक है। तो ये R1 पोजीशन वेक्टर, ये R2 पोजीशन वेक्टर किसी स्पेस में, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसी के बारे में हम लोग डिराइव करेंगे, ठीक है, सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक दोनों, ठीक है। चलिए, तो बिफोर एक्सचेंज वेव फंक्शन क्या होगा भाई, साई R1 R2 का बताना भाई, साई ए R1 साई ए R2, राइट। आफ्टर एक्सचेंज क्या होगा जी, बताइए तो। साई तो एक जनरलाइज्ड वेव फंक्शन है, R2 R1। अब यहां देखिए भाई, अब इस R2 पोजीशन के लिए भी वेव फंक्शन क्या है, साई ए ही है, तो दोनों जगह में क्या हो जाएगा, साई ए। बात समझ रहे हैं आप? कहीं से कोई डिफरेंस नहीं है, ओके। देखिए हम इधर लिख रहे हैं, आप लोग में भी ट्राई करिए कि नीचे में लिखे, है ना, राइट। चलो, तो अब हमको एक बात बताओ, इधर ही लिखे हैं, चलो ठीक है। तो अब हमको एक भाई बात बताइए कि सिमेट्रिक फंक्शन जो है ऊपर में देखिए यहाँ पे, अभी ऊपर वाला इस वाले सिस्टम के हिसाब से ये हमारा मान लेते हैं इक्वेशन 1 है, ये हमारा इक्वेशन 2 है, ठीक है, इन दोनों के कंबाइंड। अब देखिए यहां से हमको दो चीज निकलता है ना, इस वेव फंक्शन से हम क्या निकालेंगे, साइन सिमेट्रिक, यहाँ क्या निकलेगा, साइन असिमेट्रिक, है ना। अब साई सिमेट्रिक से क्या मतलब है बताइएगा जरा हमको। अब देखो यार, यहाँ पे जो अगर कुछ वैल्यूज इस दोनों के जगह अगर हम इस ये वाला जो वैल्यू पुट करेंगे, तो इट विल गिव रिटर्न सम वैल्यू, राइट, इट विल रिटर्न सम वैल्यू, राइट। बिकॉज कि देखो ना, आप इस वाले के जगह ये जो ये वाला जो है हमारा, इसमें हम ये साइन R1 R2 के जगह ये पुट कर देंगे, साइन R2 R1 के जगह ये पुट कर देंगे, और सॉल्व करेंगे। अगर मतलब है प्रॉपर फंक्शन सॉल्व करें, मैथमेटिक्स सॉल्व करें, तो इट विल गिव सम वैल्यू दैट इज लाइक दैट इज नोन, राइट, एज पर द इक्वेशन। बट अगर हम साइन असिमेट्रिक निकालें, साई अगर असिमेट्रिक निकालें, तो क्या होगा जरा बताना, साई R1 R2, चलो यहां पर एक बार लिख लो इसको, साई R1 R2 माइनस साई R2 R1, ठीक है। यहां पर तो पता है ना कि एज पर इक्वेशन 1 and 2, साई R1
R2 यहाँ बराबर किसके हो गया है, साइन R2 R1 के। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो 1/√2, तो ये दोनों जब इक्वल हैं, ये दोनों जब इक्वल हैं तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये होल सिस्टम का वैल्यू क्या हो गया, जीरो। अब इस साइन के वैल्यू का ही मतलब, जीरो का क्या मतलब है कि यो मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता है वो इलेक्ट्रॉन इस सिस्टम में, राइट। तो ये पॉसिबल है क्या, हम लोग यहाँ मान भी रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन है, और ये भाई बता रहा है कि नहीं तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ही नहीं है इस सिस्टम में, ये वाला जो चीज है। सो दैट इज नॉट करेक्ट। सो क्या होता है, दैट इज नॉट करेक्ट। सो इसलिए ये बोला गया, इसलिए ये बोला गया यहां से कि जो दो इलेक्ट्रॉन है एट अ सेम टाइम इट कैन नॉट बी इन अ सेम एनर्जी स्टेट। अब बात समझ में आया, ठीक है। तो इस सिस्टम, ठीक है, सो टू इलेक्ट्रॉन्स कांट बी इन सेम एनर्जी स्टेट। तो इसका मतलब यहीं से क्या आया, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। यहीं से क्या आया, डिफाइन हुआ, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और यहीं से वो स्पिन क्वांटम नंबर का उत्पत्ति होता है कि अगर इन केस, अगर दो सेम एनर्जी में है तो एक क्या होगा, प्लस हाफ में होगा और एक दूसरा माइनस हाफ में होगा, ठीक है। सो इन दैट वे वी आर चेंजिंग द थिंग्स, ठीक है। तो ये चीज उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये इसमें एक्चुअली तीन टॉपिक कंबाइंड था, सिमेट्रिक, असिमेट्रिक और पॉलीज एक्सक्लूजन, ठीक है। तो दैट इज फॉर टुडेज सेशन। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और चलिए आपको थोड़ा सा एनालिटिक्स दिखाया जाए अपने चैनल का। तो ये रहा भाई चैनल, 1199 सब्सक्राइब। तो 3-4 साल के बाद अपलोड कर रहे हैं वीडियो, तो ठीक है, सपोर्ट तो आप लोगों का अच्छा मिल रहा है। चलिए कुछ कमेंट्स देखा जाए लास्ट में क्या क्या है। सर एक क्वेश्चन के जगह आप गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम बता देते तो बेटर, ये क्वेश्चन एग्जाम में ही नहीं, एग्जाम में आ ही नहीं सकता। अच्छा, इज इट, क्वेश्चन तो था। ठीक है जी, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हो जाएगा अगला टॉपिक, नो प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक कम्युनिकेशन। हिमांशु रंजन, अच्छा ठीक है जी, आपका भी टॉपिक कवर किया जाएगा। थैंक यू जूही कश्यप, आप आगे भी वीडियो बनाइए सर, आप बहुत अच्छा समझाते हैं, थैंक यू सो मच। चलिए, हाँ रोहित जी का था जिससे मैंने आज वीडियो बनाया है, नो प्रॉब्लम। तो और आपका सेकेंड टॉपिक भी है, उस पे भी जल्द वीडियो आएगा। आप लोग बस हमको एग्जाम का डेट बताइए। हाँ, थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू सो मच सर। फाइनली फाइनल तो 26 दिसंबर में बताया जाएगा एग्जाम। अच्छा, एग्जाम का डेट अभी नहीं आया है, ओके। फिजिक्स और लेक्चर अपलोड, फिजिक्स का और लेक्चर बिल्कुल जी कर रहे हैं, आप बस टॉपिक बताते चलिए। चलिए बहुत अच्छा, आप लोगों का जो है सो कंटिन्यू सपोर्ट मिल रहा है। और देखिए अगर एग्जाम के बाद ऑब्वियसली आप लोग कंपटीशन की ही तैयारी करेंगे, ठीक है।
अरे भाई कोई एक आदमी सब्सक्राइब कर दो, 1200 पुराओ। ठीक है। आ, चलो ये कंटेंट में जाते हैं और देखिए भाई, 56 व्यूज ओनली स्टॉक्स थ्योरम, इतना भाई बढ़िया है और अभी तक जो है सो 56 व्यूज ही गया है, बताओ। चलो कोई बात नहीं है। अभी ठीक ठाक चल रहा है। इंडिया विक्स परमुटेशन कॉम्बिनेशन मैथ्स का व्यूज अभी, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बीआरएबीओ पार्ट 3, बीआरएबीओ फिजिक्स सॉल्यूशन, ये कौन सा है, रेसिड्यू थ्योरम 197 660। अच्छा जी, गॉस थ्योरम इज गोइंग गुड। देखिए तो आप लोग कंपटीशन का तैयारी करेंगे तो आप कम से कम जो हमारा ये जो वीडियो है ना वैदिक मैथमेटिक्स का, वो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए चलिए फिर, ठीक है, अपलोड किया जाए। बाय।